अस्सलाम वालेकुम अभिवन, कैसे हैं आप बताओ। आप सब ठीक और खैरियत से हैं? माशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे से हैं। और रात का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे दाल और चावल बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई हुई है, यहाँ पे मैंने चावलों का पानी रखा हुआ है। अब मैं इसमें चावल धो के डालूँगी। अभी तक मैंने चावल नहीं डाले। मैंने ये टमाटर पीस रही हूँ। टमाटर पीसने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये दाल में। अभी तक मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों को मैगी बना के दी थी, मैगी बच्चों ने खाई थी। ये मेरे आज मिर्च आए हुए हैं जो कि मैंने इस डब्बी में डाल लिए। ये पड़े हुए हैं हमारे चावल। ये मैं धो के फिर उसमें डालूंगी क्योंकि पानी में उबाल आ गया है। अब मैं डाल रही हूँ दाल में टमाटर, क्योंकि पहले मैं नहीं डाले थे। मैंने दाल को उबाल के फिर इसको तड़का नहीं लगाया था, मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी दाल, क्योंकि ये पानी बहुत अच्छा है, इसमें से ऐसे ही दाल बन जाती है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी निकालूंगी कूलर में से, दाल में डालूंगी। रोशनी चली गई है उस आंटी के पास जो कि रुमैसा की बुआ है। वो आई हुई है यहाँ पे। रुमैसा और उसकी अम्मी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो आंटी आई हुई है यहाँ पे। उनका अब्बू की तबीयत सही नहीं है, अस्पताल में उसको लेकर आए हुए हैं। तो जना अस्पताल में उसको एडमिट करवाने के लिए उनको एडमिट करवाया है वहाँ पे। तो एक बहन वहाँ पे उसके साथ रह रही है और एक यहाँ पे अपने भाई के घर रह रही है। चले गए उनके पास। उनने फिजिकली उसने कहा था कि आप लोग, मैं अकेली बैठती हूँ तो आप लोग को मेरे पास बच्चों को भेजना। तो सुबह ये ट्यूशन पे चले गए थे, तो फिर नहीं गए थे, अभी गए हैं। रोशनी वहाँ से होके आए। आज मैंने कपड़े धोए थे, तो इसलिए मैंने किचन की सफाई नहीं की थी। तो बर्तन भी अम्मी ने धोए थे, तो वो इतनी सफाई करना उसको आती नहीं है। तो क्योंकि वो गांव में रहते हैं, तो शहर में सफाइयाँ वगैरह जो होती है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होती है। उसको नहीं आती है, तो इसलिए उसने और कोई सफाई नहीं की, सिर्फ उसने बर्तन मान के रखे। क्या हुआ दानिश? ये देख रहे हैं आप सिंधियार, इसको छुरी से डर लग रहा है। और दानिश देखो बार बार उसको छुरी मार रहा है। नहीं मारेगा बेटा, नहीं मारेगा। ये देख सकते हैं मेरे कमरे के हालात। मैं अभी इसमें चादर चढ़ाऊंगी बेड पे, क्योंकि मैंने चादर नहीं बेड पे काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं चढ़ाई है। आज तो हस्बैंड सारा दिन सो रहा था, क्योंकि वो तो पहले भी मैंने आपको बताया कि रात को 4 बजे आता है। तो फिर आज उसने कहा मुझे कि मुझे 9 बजे उठा लेना, मैं जाऊंगा। मैंने ना सारे कंबल वगैरह नीचे चटाई बिछा के उसके ऊपर रख लिए हैं, और मैं बेड के ऊपर ये चादर लेकर आई हूँ। ये चादर मैं चढ़ाऊँगी बेड के ऊपर। यहाँ पे थोड़ी देर में मेरे चावल बन जाएंगे। ये देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से।
ये चादर मुझे उतारनी है। दिन को तो मेरा हस्बैंड सो रहा था यहाँ पे, तो मैंने नहीं चढ़ाई थी चादर, मुझे ये आज उतारनी थी चादर। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक खाना बन रहा है जब तक मैं ये चादर बिछा दूँ यहाँ पे। कावा में नन्ही बेटा देखो ना, देखो मम्मी। ये मैंने चादर ली थी यहाँ से, जो नीचे वाली रहती है मेरी पड़ोसन, उससे। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चादर है, जैसे मैं धोती हूँ तो इसका कलर बहुत ही अच्छा निकलता है। मैं ना वीडियो बना रही हूँ बेटा। तो मैं तुम्हारी अम्मा तो हूँ और क्या हूँ। ये ना मैंने तकियों के ऊपर कवर चढ़ा दूंगी, इनके ऊपर तो मैं नहीं चढ़ाऊंगी, लेकिन ये मैंने इसके ऊपर चढ़ा दूंगी। फिर होती है ना तो मुझे मसला नहीं होता है, यहाँ के रात के बिस्तरे वगैरह सब कुछ करके घर का अच्छे तरीके से सफाइयाँ वगैरह सब कुछ करती है भी छोटी, लेकिन माशाल्लाह घर की सफाइयाँ वगैरह इतनी कोई खूबसूरत कर लेती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं सिर्फ रात को खाना बना के सो जाती हूँ। हाँ ना, सारे घर की सफाई वगैरह वो करती है ना शाम को। छोटा वाला बस अच्छा है ना मम्मी। ये इससे ना थोड़ा रुको बेटा, रुको थोड़ा। हमें तो बहुत इमरजेंसी क्यों हो जाती है हर काम में। ये ना इस बेड के ऊपर मैं ये कवर, मतलब कि कवर नहीं तो ये छोटा सा कंबल मेरे बेटे का है। सिंधिया अब ना करो, दानिश तुम ऐसे करो, नीचे वाला बिस्तरा लगा दो बेटा। हाँ मैं ना जाके सालन वगैरह देखूँ। तब तुम हट जाओ, भाई लगा देगा बिस्तरा, और मैं ये चादर वहाँ पे रख रही हूँ। अब देख सकते हैं माशाल्लाह चादर मैंने चढ़ा ली है, और ये तकियों के मैं कवर उतारूंगी, लेकिन अभी नहीं उतार रही हूँ, फिर उतारूंगी। और मैंने दानिश को कह लिया है कि दानिश तुम नीचे वाला बिस्तरा लगाओ, तो दानिश और सिंधियार साथ में मिलके नीचे वाला बिस्तरा लगा रहे हैं। फाइनली मेरे चावल हो गए तैयार, थोड़ी देर में मेरी दाल भी तैयार हो जाएगी, तो फिर हम मिलके साथ में खाना खाएंगे। मैं ना मेरे हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि मैंने कहा आज वो सवेरे सुबह उठा था, इसलिए वो जा रहा था। वो कह रहा है कि मैं बाइक चलाऊँगा ना, पहले वो कह रहा है मैं बाइक चलाऊँ तो मुझे सारे यहाँ के इलाकों का पता चल जाए, रोड और रास्तों का पता चल जाएगा ना, तो उसके फिर वो कह रहा है कि मैं गाड़ी चलाऊँगा तो मुझे आसान होगी, तो इसलिए बाइक का लाइसेंस लेने के लिए वो सुबह सवेरे उठा था 9 बजे। जो हमारे घर का मकान मालिक है उसने कहा कि मैं तुम्हें लाइसेंस लेकर दूँगा। वो उनने सुबह उसने कहा था कि ये उठ कर, और फिर उसको कॉल की तो उसने कहा अभी नहीं, शाम को हम चलेंगे। तो अभी वो गए हुए बाइकिया का लाइसेंस लेने, तो आप सबने दुआ करनी है कि उसको बाइकिया का लाइसेंस मिल जाए, फिर वो अपनी रोज़ी को लग जाएगा। लेकिन अभी तो वो केबिन चलाता है, रात को जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं बाइकिया चलाऊँ, और बाइकिया के बाद वो गाड़ी लेगा तो फिर वो चलाएगा बड़ी गाड़ी। तो कह रहा है अभी मैं गाड़ी लेकर चलाऊँगा तो मुझे पता नहीं है, पता नहीं कैसे इलाके
ये मैं इतने जानता नहीं हूँ, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं बाइक क्या पहले चलाऊँ तो मुझे सारे इलाकों का पता चल जाएगा, फिर मैं गाड़ी लूँगा। और सिंधियार इतना खुश है, वो कह रहा है कि मेरा अब्बू जब बाइकें चलाएगा तो मैं भी उसके साथ बैठूंगा। सिंधियार तुम उसके साथ कैसे बैठोगे बेटा? आज ना इसने सारा दिन ये वाइपर पे गाड़ी चलाई है। ये देखो, ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे दानिश ने ये देखो बिस्तरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बहन की तरह, पिराई की तरह इसने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बिस्तरा लगा दिया है। सिंधिया दानिश ये यहाँ पे पड़ा रहे जब तक हम खाना नीचे खाएंगे ना, तो इस कंबल को वहाँ पे बेड के ऊपर रखने दो, ये यहाँ पे पड़ा रहे। क्या हुआ बेटा? देखो मैं सिंधियार की गाड़ी में बैठ रही हूँ, सिंधियार कह रहा है। ये देखो आगे सिंधियार और पीछे मैं बैठ रही हूँ उसकी गाड़ी पे। सिंधियार तुम अपनी तो टांगे तोड़ोगे, लेकिन मेरी भी तोड़ोगे टांगे, मुझे पता है ना। मैंने अभी तक कपड़े नहीं उतारे क्योंकि ये अच्छे से सूखे नहीं है, मैंने शाम को धोए थे ना, इसलिए अभी तक कपड़े सूखे नहीं हैं। अभी ये मुझे धनिया काट के दाल में डालनी है, तो इसलिए मैंने ये धनिया अच्छे तरीके से साफ करके रखी है, अब मुझे काटनी है। ये देखें इस बंदे के काम चेक करो, ये देखो। क्यों सो रहे हो? गाड़ी तुम्हारे ऊपर गिर गई है। ये मुझे बुला रहा था, कह रहा था मम्मा तुम जल्दी आओ, गाड़ी मेरे ऊपर गिर गई है। ये देखो मेरे बेटे के तरीके, ये देखो कैसे काम करता है। काम नहीं करता तो फिर क्या करते हो? माशाल्लाह से खाना हमारा रेडी हो गया है। मेरे बेटे दोनों मिलके साथ में खा रहे हैं, सिंधियार भी खा रहा है और दानिश भी खा रहा है। दोनों बेटा ये इससे अच्छा खाया जाता है, उससे दानिश से नहीं खाया जाएगा। अब मैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ।